बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी फिगर्स ऑफ स्पीच लर्निंग बहुत अच्छी जा रही होगी। फिगर्स ऑफ स्पीच में आज हमारा पार्ट 2 है, जिसमें हम कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करने वाले हैं। हम करने वाले हैं एलिट्रेशन, एनाफोरा और हाइपरबोली। इन तीनों को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आज का जो लेक्चर है उसको स्टार्ट करने से पहले मुझे आपसे ये कहना है कि अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू पीपल मे गेट अपडेट्स ऑफ माई अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच। हाँ जी, आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, जो कि है फिगर्स ऑफ स्पीच। और उसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे एलिट्रेशन को। एलिट्रेशन क्या होती है, ठीक है। द रेपिटेशन ऑफ एन इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड इज़ कॉल्ड एलिट्रेशन, ठीक है। कि किसी भी सेंटेंस में जो फर्स्ट साउंड होगी, कॉन्सोनेंट साउंड होगी, ठीक है, किसी भी वर्ड की, तो वो क्या होगी, रेपिटेशन होगी उसकी, ठीक है। जैसे एग्जांपल्स करते हैं इसकी, शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर। इसमें हम कौन सी कॉन्सोनेंट साउंड की रेपिटेशन कर रहे हैं, हम कर रहे हैं एस साउंड की, स साउंड की, ठीक है। उसके बाद है फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर। और इस एग्जांपल में हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें कर रहे हैं रेपिटेशन एफ साउंड की, जो कि है कॉन्सोनेंट साउंड। उसके बाद है जी एनाफोरा। क्या होता है, द रेपिटेशन ऑफ द सेम वर्ड और फ्रेज एट द बिगिनिंग ऑफ सक्सेसिव क्लॉजेज और वर्सेस इज कॉल्ड एनाफोरा। द रेपिटेशन ऑफ द सेम वर्ड और फ्रेज, ठीक है। किसी भी सेंटेंस में जब नई क्लास स्टार्ट होगी या वर्ड स्टार्ट होगी तो क्या होना चाहिए कि सेम वर्ड की रेपिटेशन हो या फ्रेज की रेपिटेशन हो, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एनाफोरा। और एलिट्रेशन क्या होती है, एलिट्रेशन क्या होती है, किसी भी सेंटेंस में जो एक कॉन्सोनेंट साउंड होगी उसकी रेपिटेशन होगी, ठीक है। यानी जैसे हमने किया फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर, तो इसमें सेंटेंस में क्या है, एफ साउंड की रेपिटेशन हो रही है। लेकिन एनाफोरा क्या है, द रेपिटेशन ऑफ सेम वर्ड और फ्रेज, ठीक है। एक ही वर्ड या फ्रेज रिपीट होगा किसमें, सक्सेसिव क्लॉजेज और वर्सेस, आने वाली मज़ीद क्लॉजेज और वर्सेस में। तो एग्जांपल इसकी करते हैं, अनफॉर्चुनेटली आई वाज इन द रॉन्ग प्लेस एट द रॉन्ग टाइम ऑन द रॉन्ग डे, ठीक है। इसमें हम किस सेम वर्ड की या फ्रेज़ की कर रहे हैं रिपीटेशन, इसमें हम कर रहे हैं रॉन्ग प्लेस की, यानी कि रॉन्ग जो वर्ड है वो बार बार रिपीट हो रहा है, रॉन्ग प्लेस, रॉन्ग टाइम, रॉन्ग डे। तो कौन सा वर्ड रिपीटेड है, यस, रॉन्ग। उसके बाद है गेट बिजी लिविंग और गेट बिजी डाइंग, ठीक है। तो इसमें क्या है, हम बिजी की रेपिटेशन कर रहे हैं, स्टे सेफ, स्टे वेल। तो इसमें कौन सा वर्ड रिपीट हो रहा है, इसमें हो रहा है स्टे। उसके बाद है हाइपरबोली, ठीक है। हाइपरबोली क्या होता है, हाइपरबोली इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच दैट यूजेस exaggerated comparisons of overstatements for emphasis and literary effect. Hyperbole is a figure of speech, ऐसा figure of speech है that uses exaggerated comparisons, मुबालगा आराई वाले comparisons पेश करता of overstatements for emphasis and literary effects। किसी भी स्टेटमेंट में क्या एम्फसिस करने के लिए या लिटरेरी फैक्ट देने के लिए हम क्या करते हैं, एग्जैजरेशन कर देते हैं कंपैरिजंस बताने के लिए, ठीक है। हाइपरबोली इज़ द फिगर ऑफ स्पीच, इट इज़ एन एग्जैजरेशन और ओवर स्टेटमेंट यूज फॉर एम्फसिस। तो मेन जो इसका है ना पर्पस, फोकस किस पे होता है, एम्फसिस पे, राइट। एग्जाम्पल्स करते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। आई सेड दैट अ मिलियन टाइम्स, मैंने ये बात मिलियन टाइम्स कही है। तो फोकस देने के लिए, ठीक है, किसी अपनी बात पर जोर देने के लिए, एम्फसिस करने के लिए हमने ये किया है मिलियन टाइम्स। दैट मैन इज़ एज ओल्ड एज टाइम, ठीक है। कंपैरिजन हमने किया है लेकिन एक्सैजरेशन कर दी है इसमें। शी वेप्ट ओशियंस ऑफ टीयर्स, ठीक है। अवजारों कतार रोई लेकिन हमने उसको ओशियंस ऑफ टीयर्स कर दिया। द होल वर्ल्ड वॉज शॉक्ड एट द न्यूज़। अब कोई ऐसी शॉकिंग न्यूज़ है जिस पे हम हैरान हो जाते हैं तो हम क्या कहते हैं कि पूरी दुनिया ही उस पर हैरान हो गई। अब पूरी दुनिया को क्या पता कि हम कौन सी न्यूज़ पे हैरान हो रहे हैं, लेकिन हमने इसमें क्या कर दिया, हमने इसमें कर दिया एग्जैजरेशन, राइट, एम्फसिस के लिए। इन दिस कोल्ड आई एम फ्रीजिंग। अब क्या है कि हमें बहुत ठंड लग सकती है बट वी कांट बी फ्रीज, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया, उसको एग्जैजरेट कर दिया, एग्जैजरेशन यूज़ किया हमने, ठीक है। ही इज़ सो हंग्री ही कैन ईट अ हॉर्स। यहाँ भी हमने उसके हंगर को शो करने के लिए कंपैरिजन किया है और हमने इसमें क्या कर दिया है, हमने एग्जैजरेशन की है, एग्जैजरेटेड कंपैरिजन किया है कि वो इतना भूखा है वो तो एक हॉर्स को भी खा सकता है। ही डाइड लाफिंग। अब कोई फूट फूट कर हंसे, ठीक है, बहुत ज़्यादा लोट पोट हो जाए हंसते हुए, तो हम
उसको एग्जैजरेट जब करेंगे तो हम क्या कहते हैं, ही डाइड लाफिंग। तो आपने यहाँ पर देख लिया कि हाइपरबोली में क्या होता है कि हम करते हैं एफसिस जब हमने किसी सेंटेंस में, बात में, अपने स्टेटमेंट में ओवर स्टेटमेंट में देना होता है या लिटरेरी इफेक्ट पैदा करना होता है तो हम क्या करते हैं, हाइपरबोली यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आपने फिगर्स ऑफ स्पीच को समझ लिया है, अब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह ये बहुत ईजी, आपको इजीली समझ आ जाएंगे। इंशाल्लाह आई विल सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।